आत्म अज्ञानात् जगत भाति, आत्मज्ञानान् न भासते, रज्जु अज्ञानात् बहिर्भाति, तज्ज ज्ञानान् न भासते। यह श्लोक अष्टावक्र गीता से लिया गया है। यहाँ पर अष्टावक्र मुनि कहते हैं कि आत्मा के अज्ञान से, आत्म अज्ञानात् जगत भाति, आत्मा के अज्ञान से ये संसार पैदा होता है और आत्मज्ञानान् न भासते, और आत्मा के सही ज्ञान से ये संसार समाप्त हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। जिस प्रकार रज्जु अज्ञानात् बहिर्भाति, अंधेरे में पड़ी रस्सी के अज्ञान से सांप पैदा हो जाता है। अंधेरे में पड़ी रस्सी को हम देख लेते हैं और उसमें हमको सांप का भ्रम महसूस होने लग जाता है और हम डर जाते हैं, हम भयभीत हो जाते हैं। और जब तज्ज ज्ञानान् न भासते, और उसका जब हमें सही ज्ञान हो जाए, जब हम उसे एक्सपेरिमेंट के थ्रू, जब उसे हम सांप को जब हम ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं कि वो तो हिलडुल नहीं रहा है, और जब किसी डंडी से उसको छिड़ के देखते हैं तो वो कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा, और तब हमें सही ज्ञान होता है कि वह तो सांप नहीं, रस्सी है। तो हमारा सारा भय, हमारा सारा जो मन का जो टेरर है वो तत्क्षण समाप्त हो जाता है। अष्टावक्र मुनि यहाँ कहते हैं कि जैसे अंधेरे में पड़ी रस्सी को हम सांप समझ के त्राहि त्राहि करने लग जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, इमरजेंसी अलर्ट पर हम लोग आ जाते हैं, वह सारा जो भय, वो सारा जो टेरर है, मात्र यह जान के समाप्त हो जाता है कि वह सांप नहीं, रस्सी है। इसी प्रकार जब हम अपने आप को यह शरीर समझते हैं, कोई रूप समझते हैं, कोई पद समझते हैं, कोई प्रतिष्ठा समझते हैं, जब तक हम इस अपने आप को यह शरीर समझते, शरीर रूप इकाई समझते हैं, तो इसका ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड डिफेंस मैकेनिज्म से हमारा मन रूपी संसार पैदा होता है और इच्छा और शिकायतों की जो अनावश्यक चेन है वो प्रारंभ हो जाती है। शरीर की वजह से ही आज हम इस विषय पर बात कर पा रहे हैं, शरीर की वजह से ही मैं बोल पा रहा हूँ, मैं देख पर शरीर महत्वपूर्ण है, लेकिन शरीर मैं नहीं है, मेरा एकमात्र अस्तित्व नहीं है। यह शरीर इस अस्तित्व रूपी सागर में एक लहर के समान है, और जब लहर को पता चल जाए, जब तक लहर अपने आप को लहर समझती है तो हमेशा भयभीत रहती है कि अभी देखो मैं एक लहर हूँ, वो लहर है ना थोड़ी गंदी लहर है, मैं साफ लहर हूँ, वो लहर थोड़ी सी टेढ़ी है, वह लहर थोड़ी सीधी है, और वह लहर तो बेकार है, तुच्छ है, बहुत छोटी है, और देखो वह सुनामी बहुत बड़ी है, सुनामी की तो बात ही क्या है। तो जब तक लहर अपने आप को लहर समझती है, उसे अविद्या और अहंकार का कहा जाता है। वास्तव में सच्चाई यह है कि हर लहर जब तक लहर समझती है, वह सुनामी बनना चाहती है, वह सागर बनना चाहती है, वह चाहती है कि मैं सागर बन जाऊं, मैं सागर को पालूं। तो यहाँ पर यदि इंसान को एक लहर कहा जाए तो सागर को हम परमात्मा कह सकते हैं, आत्मा कह सकते हैं। आत्मा परमात्मा को, लहर को सागर पाना नहीं है, लहर को बस यह जान लेना है कि मैं सागर से पैदा हूं, मैं ही सागर हूं। बल्कि हर लहर वह सागर है, हर लहर सागर से ही पैदा है,
और कुछ समय के लिए सागर से ही उसका विशेष रूप अस्तित्व में आता है और फिर सागर में विलीन। इसी प्रकार प्रत्येक इंसान, प्रत्येक सभ्यता, प्रत्येक समाज, प्रत्येक घर, मकान, रूप, एटम, बैक्टीरिया इस अनंत एनर्जी के फ्लक्स में, इस अस्तित्व रूपी जिसमें अनंत ब्रह्मांड उनको बताया जाता है, तो इस अनंत अस्तित्व में ये मानव शरीर एक लहर के, एक छोटी लहर के समान है। कुछ समय, कुछ 80-90 वर्ष के लिए, 100 वर्ष के लिए पैदा होता है और फिर इसी में इन्हीं पंच तत्वों में मिलूंगा। पंच तत्व भी, हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है और पंच तत्व जिससे बने हैं वह परम तत्व है। पंच तत्व परमाणुओं से बने थे, अणुओं से, अणु जिससे बने हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बने हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जिससे बने हैं वो शायद क्वार्क्स है और वो जिससे बने हैं। तो अगर हम इस लेयर में जाएं तो हमें जिस चीज से वो बने वही परम तत्व है, वही आत्म तत्व है, वही परम चेतना है, वही परमात्मा। तो हम तो परमात्मा के बने हैं। परमात्मा को हमें पाना नहीं है, बल्कि बस यह जान लेना है ठीक से, तर्क से, एक्सपेरिमेंट के थ्रू, सही चिंतन के थ्रू, अपने माइंड की सही प्रोग्रामिंग के थ्रू, अपने जीवन का सही नियोजन और सही शिक्षा के थ्रू यह जान लेना है कि हम तो सब कुछ परमात्मा ही है, सब परमात्मा से ही पैदा है। तत्वमसि, यू आर दैट, अहम परम ब्रह्मास्मि, मैं ही परम ब्रह्म हूं। यह सारे शब्द, यह सारे महावाक्य इसी तथ्य को उजागर करते हैं। इसीलिए अष्टावक्र मुनि जो कह रहे हैं वह कुछ उद्देश्य की बात नहीं कह रहे। वो कहते हैं कि आत्मा के अज्ञान से संसार पैदा हो। जब हम अपने असली अस्तित्व को भूलकर अपने आप को मात्र शरीर समझते हैं। शरीर जरूरी है, शरीर सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। अगर शरीर नहीं होगा तो हम ना तो आत्म परमात्मा का चिंतन कर सकते हैं, ना सत्य को जान सकते हैं। तो शरीर इम्पोर्टेंट है, लेकिन शरीर मात्र अपना अस्तित्व नहीं। तो शरीर के पार हम परम अस्तित्व को जब अपने पहचान के रूप में जान लेते तो जगत पुनः विलुप्त हो जाती। तो यह श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सार्थक है। थैंक यू।